हे एवरीवन, इट्स प्रिंस हियर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म किया है। हैशिंग ख़त्म किया, ट्री, ग्राफ, देन स्टैक, क्यू, हीप, ऑल दिस थिंग्स, और काफ़ी अच्छे से ख़त्म किया। काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अगेन, जो लोग मेरे वीडियोस में नए हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा जो तरीका रहता है सॉल्व करने का, पढ़ाने का, एक क्वेश्चंस पिक करता हूँ लीड कोड का या जीएफजी का। ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि लीड कोड का क्वेश्चन अगर मिल जाता है तो वहाँ से उठाता हूँ। देन उसके बाद उसका जो पीछे का कॉन्सेप्ट है वो डिस्क्राइब करूँगा आपको, फिर कॉन्सेप्ट बताऊँगा, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है। तो द थिंग इज़ कि सिर्फ थ्योरी पार्ट तो हर लोग पढ़ा रहा है आपको, आपको मेन पकड़ होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग पे। ठीक है। नाउ द थिंग इज़ कि अब मैंने सोचा कि चलो लिंक लिस्ट स्टार्ट करते हैं, बिकॉज लिंक लिस्ट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि लिटरली आपको से एक्सपेक्ट किया जाता है एज ए फ्रेशर कि आपको आता हो। क्यों आता हो? क्योंकि जनरली देखो, माइक्रोसॉफ्ट का तो फेवरेट टॉपिक है ही लिंक लिस्ट, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट सम अदर कंपनीज, जैसे कि मैं कॉलेज प्लेसमेंट की बात करूँ तो कॉलेज के प्लेसमेंट में मैक्सिमम टाइम एक या दो क्वेश्चन तो लिंक लिस्ट का रहता ही रहता है। क्यों? बिकॉज लिंक लिस्ट काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, और लिटरली काफ़ी यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर है। बहुत सारी चीज़ें अपन लिंक लिस्ट में पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस एज इट इज़ लिंक लिस्ट में पूछ दिए जाते हैं, जो कि आपसे उम्मीद किया जाता है कि आपको आता हो। ठीक है। एंड मैं सच कह रहा हूँ, धीरे धीरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते के साथ आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ना, वो धीरे धीरे ही होगा। इट्स नॉट लाइक डैट कि यार लिंक लिस्ट टफ है एंड ऑल द थिंग्स। मुझे अपने कॉलेज टाइम बड़ा टफ लगता था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था कि इसमें चल क्या रहा है। ठीक है। बट अगेन, जो लोग नए हैं, मैं उनका ये भरोसा दिला सकता हूँ कि लिटरली मैंने अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं, सारे स्टूडेंट्स से आप पूछ लो, मतलब सब लोग सेटिस्फाइड है कि हाँ, कॉन्फिडेंस आ जाता है भैया, सवाल होने लगते हैं, और लिटरली आप काफ़ी अच्छे फैंग टाइप की कंपनी भी क्रैक कर सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं लिंक लिस्ट। देखो, जो पढ़ाने का तरीका, ये पहला लेक्चर है। ठीक है। एंड जो पढ़ाने का तरीका मैं बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है, आपको मेरे साथ चलना कैसे, और कैसे पूरा लिंक लिस्ट आप ख़त्म करोगे। स्टार्ट करते हो तो ख़त्म किया करो। इफ़ यू टॉक अबाउट लिंक लिस्ट देन इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे एरे होता है। ठीक है। जैसे आपका व्हाट आई से ट्री होता है, ग्राफ होता है। ठीक है। उस तरह का लिंक लिस्ट भी एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें वो डेटा स्टोर करते हैं। अब भैया लिंक लिस्ट का जरूरत क्यों पड़ा? हमारे पास एरे था। ठीक है। एरे से काम मस्त चल रहा था, हम लिंक लिस्ट क्यों लाए? बिकॉज जब भी कोई नया चीज़ आता है, डेफिनेटली देयर इज़ कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम रहा होगा एरे में, तब जाके लिंक लिस्ट का डेरिवेशन हुआ। ठीक है। ये तो फैक्ट है। अब एक चीज़ समझो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि मैं जो बोलूँ आपको आधा से ज़्यादा चीज़ समझ में ना आए, बिकॉज ऑफ कोर्स ये पहला लेक्चर है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गिव अप कर दो। मैंने जितने अच्छे से पढ़ाया है, मैं सच कह रहा हूँ, आपको इतने अच्छा चीज़ें समझ में आने वाली, इतनी अच्छी अच्छी विद ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। आपको लगेगा कि वाह, यही चाहिए था भैया, जो मुझे समझ में कोई नहीं आ रहा था। बिकॉज मैंने जो सीखा, मैंने खुद से मेहनत कर करके सीखा है यार। मैंने खुद से 36 चीज़ें पढ़ी हैं, 36 चीज़ें दिमाग लगाई है, 36 बार फंसा हूँ, तब जाके मैंने एक ईजी वे निकाला है कि हाँ, दिस इज़ द वे, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आएगा तो ये इसका सॉल्यूशंस होगा। ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपको एक ऊपर ऊपर से बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, एकदम टेंशन नहीं लेने का कि भैया क्या हो रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा, सब समझ में आएगा। सच बता रहा हूँ, सब समझ में आएगा। कि लिमिटेशन ऑफ एरे क्या था, कि एरे में जब भी हम लोग इनिशलाइज करते हैं, एरे जब भी डिक्लेयर करते हैं, तो उसमें पहले इनिशलाइज करते हैं इसका साइज फिक्स होगा। इसका मतलब कि इसमें साइज फिक्स हो गया। लेट्स सपोज हम लोग कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं डेटा का, एंड वी वांट कि अरे यार, इसका साइज बढ़ाना पड़ गया, तो साइज़ तो बढ़ा नहीं पाएंगे एरे में। क्यों? बिकॉज एरे में इनिशलाइजेशन के टाइम पे ही हम लोग एरे का साइज़ फिक्स कर देते हैं। तो एक लिमिटेशन ये होता है कि फिक्स साइज हम लोग चाहते हैं कि डायनेमिक साइज आए। ठीक है। ऑफ कोर्स आप इसको वेक्टर से रिजॉल्व कर सकते हो, बट अगेन इफ़ यू टर्म अबाउट ओनली एरे, चीज़ें कैसे मूव कर रही वो हम समझना चाह रहे हैं ना। अगर डिलीशन और इंसर्ट करना है मिडिल एलिमेंट, तो ये कॉस्टली है। क्यों? जैसे कि देखो, अगर मैं बात करूँ आपको इस एग्जांपल पे, अगर जैसे कि मुझे 50 इंसर्ट करना है बीचों बीच, ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि 50 इंसर्ट करूँ यहाँ बीच में, तो मुझे 40 को शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर 30 को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जो एरे बनेगा वो क्या बनेगा? इट्स बनेगा 10, देन 20, देन 50 के लिए बीच में जगह इंसर्ट हो गया, देन 30, देन 40, और फिर 50 इंसर्ट किए हम लोग। ठीक है। तो दो एरे को शिफ्ट करना पड़ा, मतलब आधे से आधा एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ा। यही अगर एरे का साइज अगर आपका 1 लाख रहता, तब तो हालत ख़राब हो जाता शिफ्ट करने में। तो द थिंग इज़ कि थोड़ा तो प्रॉब्लम है। अगर बीच का एलिमेंट डिलीट करना है तो चलो बीच का एलिमेंट डिलीट कर दिए। तो अब भैया एरे ऐसे तो नहीं रहेगा ना, हमें हमेशा पता है कि एरे में जो डेटा रहता है वो कंटिन्यूअस मैनर में रहता है, ऐसा नहीं कि बीच में नहीं रहेगा। जैसे कि 10 है, 20 है, यहाँ 40 है एंड 50 है। ठीक है। 30 डिलीट हो गया, तो ये स्पेस खाली नहीं रहेगा। 40 को यहाँ मूव करना पड़ेगा एंड 50 को यहाँ मूव करना पड़ेगा, राइट। तो बीच का एलिमेंट अगर डिलीट भी करना है तो भी प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए। बट ये सारी चीज़ें लिंक लिस्ट में काफ़ी आसान हो जाता है। क्यों होता है, कैसे होता है, सब समझेंगे, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। ठीक है। ये मत सोचो कि यार भैया ये कैसे होगा, नहीं होगा, हो जाएगा, सब हो जाएगा।
एकदम स्ट्रेस नहीं लेने का कि कैसे चल रहा है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट कि लिंक लिस्ट जो है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं कि ये हायरार्की बन रहा है ट्री की तरह, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इसमें। ये भी एक लिंक लिस्ट जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियरली डेटा स्टोर करता है। बट द थिंग इज़ कि जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूस लोकेशन में प्रेजेंट हो, ठीक है। जैसे कि एरे में होता क्या है कि रैम में डेटा है तो 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ। बट लिंक लिस्ट के केस में हो सकता है कि 2 यहाँ है तो 3 यहाँ है एंड 4 यहाँ है एंड 5 यहाँ है, ठीक है। और ये आपस में ये लोग कनेक्टेड रहेंगे, ऐसे ऐसे कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो कैसे बनता है, क्यों बनता है, सब कुछ समझेंगे यार, इतना स्ट्रेस लेने नहीं रहेगा। बस ये जेन्युइन लेक्चर, बेसिक लेक्चर चल रहा है। जो स्टार्टिंग से मेरे प्लेलिस्ट को मान के फॉलो कर रहे हैं उनके लिए, जो बीच से आ रहे हैं उनको मैं बताते रहूँगा। धीरे धीरे चीज़ें बहुत बेहतर समझ में आएंगी यार, ऐसा स्ट्रेस नहीं लेने का क्या चल रहा है। अपन एक एक टॉपिक कवर करेंगे। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, सच बता रहा हूँ, प्लेलिस्ट को देखना स्टार्ट करो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इफ़ आई टॉक अबाउट प्लेलिस्ट ना, तो ये रहा पूरा का पूरा प्लेलिस्ट, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग जब पूरा लेक्चर आप खत्म करोगे, जितना है इसमें पूरा अभी तक थ्योरीज है यहाँ तक, ठीक है। 15 नंबर तक थ्योरीज है, उसके बाद आई गेस सारा क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, तो मेक श्योर कि आप पहले ये पूरा खत्म कर लो। अब टॉपिक्स में अपन कवर क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहला जो कवर वाला टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स विद एरे। एरे के साथ प्रॉब्लम क्या था, ताकि हम लोग लिंक लिस्ट में क्यों आ रहे हैं वो समझते हैं, कि तभी तो हम लोग ज़्यादा बेटर ग्रास्प कर पाएंगे। नॉट देयर इज अ थिंग पॉइंटर, स्ट्रक्ट एंड देन लिंक लिस्ट। मैं बता रहा हूँ ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत लोग क्या करेंगे, पॉइंटर्स और स्ट्रक्ट को छोड़ देते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जब पढ़ाते हैं तो वो सोचते हैं कि यार बच्चे को पॉइंटर्स तो आता होगा, बच्चे को स्ट्रक्ट तो आता होगा, बच्चे को डेटा टाइप डिफाइन करने आता होगा, बट बच्चे को कुछ नहीं आता ऑनेस्टली स्पीकिंग। बच्चा पूरा नूब है। तो बच्चों को पहले सिखाते हैं कि पॉइंटर्स क्या होता है, स्ट्रक्ट क्या होता है, कैसे अपन चीज़ों को डिफाइन करते हैं, कैसे लिंक लिस्ट बनाते हैं। देन हम लोग कुछ कुछ कोड्स करेंगे कि लिंक लिस्ट में एलिमेंट को डिलीट कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, स्टार्टिंग में ऐड कैसे करते हैं, एंड में ऐड कैसे करते हैं, किसी एलिमेंट को अगर बीच में ऐड करना हुआ लिंक लिस्ट में तो कैसे ऐड करेंगे, एंड ऑल दिस थिंग्स। देन हम लोग समझेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है। देन हम लोग समझेंगे डबली लिंक लिस्ट क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक टर्म है, तो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर देंगे बेसिक ओरिजिनल लिंक लिस्ट में, तो हम लोग का पूरा कोई दूसरा लिंक लिस्ट बन जाएगा ऐसा। फिर हम लोग करेंगे लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, जिसका मुझे सबसे ज़्यादा इंतजार रहता है एंड आपको भी रहना चाहिए, बिकॉज थ्योरी पढ़ के कभी किसी का कुछ नहीं हुआ। सच बता रहा हूँ यार, प्रॉब्लम में जितना ज़्यादा अटकोगे उतना मजा आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि बेसिक थ्योरी छोड़ दो, ये बेसिक है जितना मैंने पढ़ाया। मेरा सबसे बड़ा जो लॉजिक और सिद्धांत रहता है कि ऑलवेज ट्राई टू न्यू मजबूत करो। न्यू बोले तो जो बेसिक फाउंडेशन है किसी भी कॉन्सेप्ट का, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर है, उसको मजबूत करो। एंड मैं सबसे ज़्यादा टाइम देता हूँ उस चीज़ पे। अगर आप जो लोग भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे कहूँगा कि प्लीज़ यार बता दो, अगर बच्चों को विश्वास नहीं हो रहा है तो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो सबसे बेसिक फाउंडेशन मैं मानता हूँ वो मानता हूँ कि बेसिक चीज़ों का, डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक चीज़ें उड़ी हुई रहती है और एडवांस चीज़ें आता है। और एडवांस से सवाल नहीं होता, सवाल हमेशा बेसिक चीज़ों से होता है। जेईई के टाइम पे भी याद रखो, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहता था उसी से सवाल होता था, बहुत हाई फाई चीज़ों से सवाल नहीं होता था ऑलवेज, ठीक है। तो द थिंग इज़ कि सारा चीज़ कवर करना अच्छे से। जिन लोगों को लगता हो कि यार मुझे तो पॉइंटर्स आता है, क्या दिक्कत है, मुझे तो स्ट्रक्ट आता है, क्या दिक्कत है, पढ़ लेना भाई। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में कुछ नहीं जाना तुम्हारा। पढ़ लोगे तो शायद कुछ नया पता चले, शायद कुछ समझो कि अरे यार ऐसा भी सोच सकते थे इस चीज़ों को। बिकॉज लिटरली आई डिड एफर्ट अलॉट, ठीक है। ये सारे वीडियोस लेक्चर मैंने थोड़ा पहले बना रखे थे, ठीक है। अब जो मैं अब मैं लिंक लिस्ट के जब पूरे प्लेलिस्ट को कवर अच्छे से कर रहा हूँ, रैप अप कर रहा हूँ, तो ये सारे वीडियोस मैंने ऐड किए हैं इस प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो ऑलवेज मेक श्योर, थोड़ा आपको हो सकता है कि वीडियो से क्वालिटी थोड़ी इस वाले क्वालिटी से थोड़ा कम लगे, बट मैनेज कर लोगे, मुझे पता है। नाउ द थिंग इज़ कि ऑलवेज स्टार्ट लिंक लिस्ट से स्टार्ट कर रहे हो तो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट से स्टार्ट करो। पूरा प्लेलिस्ट उठाओ मेरा और ख़त्म करो उसको, जो प्लेलिस्ट मैंने दिखाया अभी, ठीक है। ऑर्डर हमेशा इंपॉर्टेंट है यार क्वेश्चंस का, जो मैं बिलीव करता हूँ। अब बोलोगे भैया, जो देखो मैंने भी काफ़ी मेहनत से कोडिंग सीखा यार, ऐसा नहीं कि मुझे पहले से आता था, ठीक है। इनफैक्ट मैंने कंप्यूटर चलाने भी कॉलेज जाके सीखा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। द थिंग इज़, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चंस का जो ऑर्डरिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली किसी न किसी क्वेश्चन को उठाते हैं, सोचते हैं कि यार ये तो हमसे हो जाना चाहिए, और नहीं होता तो हम लगता है क्या यार हमें ये भी नहीं आता। बट नहीं, ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पे मेरा उससे भी ज़्यादा फोकस रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें क्लैरिटी करेगा। ना द थिंग इज ऑलवेज प्रैक्टिस फर्स्ट, ठीक है। जब भी मैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ, पहले खुद से प्रैक्टिस करना सीखो कि खुद से प्रैक्टिस करने पे कैसा उसको सॉल्व कर सकते थे, फिर मेरे सॉल्यूशंस को देखना। जो लोग मेरे साथ लिंक लिस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अभी बताओ कि भैया लिंक लिस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, अब मज़ा आने वाला है, ठीक है। अब फोड़ेंगे प्लेसमेंट, फैंग हो, वैंग हो, मैंग हो, जो भी हो, सब फोड़ देंगे। स्ट्रेस लेने कोई बात नहीं है। मैंने इतनी सारी चीज़ें ख़त्म की हैं यार, ऐसे ही नहीं ख़त्म किया। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत मेहनत किया, ठीक है। एंड उसको कंटिन्यू करते हैं फिर से, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बट द थिंग इज़,
स्टार्ट किए हो तो ख़त्म करने की आदत डालो, बीच में मत छोड़ो, बिकॉज बीच में छोड़ के बस थ्योरी तक अटक जाओगे, क्वेश्चंस तक पहुंच ही नहीं पाओगे। और ऑलवेज पहले बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करो, फिर नीचे के क्वेश्चन स्टार्ट करो, बहुत मज़ा आने वाला है। जो लोग थोड़ा जोश दिखाओ यार कमेंट सेक्शन में, मुझे लगता है क्या यार मैं ही इतना जोश दिखाया जा रहा हूँ, बच्चे दिखाई नहीं रहे। जोश दिखाओ, कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। द थिंग इज़ कि हल्ला मचाओ कि लिंक्डइन से स्टार्ट हो गया है भैया के चैनल पे, स्टार्ट करते हैं लिंक्डइन अच्छे से। और सच बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन आपसे होगा और आप खुद से बोलोगे कि हाँ भैया मुझसे हो रहा है। जिस तरह सारे लोग मेरे हैशिंग ग्राफ को बोलते हैं ना कि भैया हो रहा है, मज़ा आ रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे होगा ये, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। इफ़ आई टुक द चार्ज देन डेफिनेटली यू विल गोइंग टू डू डैट। तो चलो स्टार्ट करते हैं यार। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना, थोड़ा जोश दिखाना, ताकि दूसरों को मोटिवेट मिले कि हाँ यार हम भी करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए बाय।